नमस्कार, स्वागत है आपका मौसम विज्ञान विभाग की साप्ताहिक मौसम परिचर्चा में। मैं मोनिका शर्मा हूँ। आज मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करूँगी पिछले सप्ताह मौसम के कैसे मिजाज थे और आने वाले 2 सप्ताह मौसम कैसा रहेगा। पिछले सप्ताह मुख्य रूप से एक पश्चिमी विक्षोभ ने मौसम को प्रभावित किया, जो कि नॉर्थ वेस्ट इंडिया से होते हुए नॉर्थ ईस्टवर्ड्स मूव किया बाई 26 मई। इसके अलावा बहुत सारे अपर एयर साइक्लोनिक सर्कुलेशंस और ट्रफ्स बने हुए थे नॉर्थ ईस्ट और सेंट्रल इंडिया पे, जिन्होंने पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, असम, गंजेटिक वेस्ट बंगाल के मौसम को प्रभावित किया। इसके अलावा बंगाल की खाड़ी और अरब महासागर पर भी बहुत सारे साइक्लोनिक सर्कुलेशंस बने और ट्रफ्स थे, जिनकी वजह से सदर्न पेनिनसुलर इंडिया और नियर बाई समुद्री रीजन्स पे अबव नॉर्मल रेनफॉल एक्टिविटी ऑब्जर्व की गई। अभी हम देखते हैं कि पिछले सप्ताह 21 से 27 मई तक किस तरीके का मौसम रहा। तो अगर हीट वेव और सीवियर हीट वेव की बात करते हैं तो लगभग देश के नॉर्थ वेस्ट, सेंट्रल और ईस्ट इंडिया में हीट वेव और सीवियर हीट वेव कंडीशंस ऑब्जर्व की गई और साउथ पेनिनसुलर इंडिया और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स और वेस्ट स्टेट्स के ऊपर हीट वेव कंडीशंस नहीं ऑब्जर्व की गई। अगर हम बात करते हैं वार्म नाइट की, तो वार्म नाइट जो है वो पंजाब, राजस्थान, उत्तराखंड, वेस्ट उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और उड़ीसा में ऑब्जर्व की गई। हम देखते हैं कि इस मैप में आप देख सकते हैं कि लगभग देश के सभी भागों में थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी, लाइटनिंग और रेनफॉल ऑब्जर्व की गई और इसमें सिर्फ राजस्थान, केरला, कोंकण, नॉर्थ इंटीरियर कर्नाटका एंड गोवा में थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी नहीं ऑब्जर्व की गई। हेल स्टॉर्म की बात करते हैं तो पिछले सप्ताह में नॉर्थ वेस्ट इंडिया, फुट हिल्स ऑफ हिमालयाज और पेनिनसुलर इंडिया में हेल स्टॉर्म दर्ज किया गया। ये देखते हैं हम कि बारिश की स्थिति कैसी रही। तो पिछले सप्ताह एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल केरला एंड माहे में ऑब्जर्व की गई 22 तारीख को, असम एंड मेघालय में 24 को, और हेवी रेनफॉल जो है वो काफ़ी इलाकों में, जैसे कि आप देख सकते हैं उड़ीसा में, वेस्ट बंगाल में, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में, केरला, माहे, देन कोंकण, गोवा, इस तरीके के इलाकों में हेवी रेनफॉल ऑब्जर्व की गई। अभी हम देखते हैं कि पिछले सप्ताह में रेनफॉल कितनी रही। तो देश में जो नीले रंग से दर्शाए गए इलाके हैं वहाँ पर रेनफॉल जो है वो नॉर्मल से ज़्यादा दर्ज की गई। जो भी इलाके पीले और लाल रंग से दर्शाए गए हैं वहाँ पे रेनफॉल नॉर्मल से कम थी। तो बिहार, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, तेलंगाना, कर्नाटका, कोंकण एंड गोवा और लक्षद्वीप इलाकों में रेनफॉल जो थी वो नॉर्मल से ज़्यादा थी। अगर हम पूरे सप्ताह की रेनफॉल देखते हैं तो 14.4 मिलीमीटर रेनफॉल दर्ज की गई, जबकि नॉर्मल 14.9 मिलीमीटर होती है। आज के मुख्य वेदर सिस्टम्स जो हैं वो हैं कि एक अपर एयर साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है नॉर्थ वेस्ट उत्तर प्रदेश पे, एक और अपर एयर साइक्लोनिक सर्कुलेशन है नॉर्थ झारखंड पे, एक ट्रफ है जो कि 90 डिग्री ईस्ट और 21 डिग्री नॉर्थ के पास है, एक और अपर एयर साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है सेंट्रल असम पे, साउथ ईस्ट अरेबियन सी पे, एक अपर एयर साइक्लोनिक सर्कुलेशन ईस्ट सेंट्रल और साउथ ईस्ट बे ऑफ बंगाल पे बना हुआ है। इन सभी सिस्टम्स के प्रभाव में ऐसा अनुमान है कि आने वाले दिनों में जो हीट वेव और सीवियर हीट वेव की कंडीशंस हैं वो देश के अधिकतर इलाकों से धीरे धीरे हट जाएंगी और बहुत सारे इलाकों में हेवी रेनफॉल भी एक्सपेक्टेड है नॉर्थ ईस्ट और एडजॉइनिंग ईस्ट इंडिया में 2-3 दिन आने वाले 2-3 दिनों में, और साउथ पेनिनसुलर इंडिया में 28 मई को। और थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी विद स्क्वाली विंड्स भी एक्सपेक्टेड है नॉर्थ वेस्ट इंडिया, सेंट्रल एंड ईस्ट इंडिया पे 28 से लेके 31 मई तक।
ये चित्र दर्शाता है कि दक्षिण पश्चिम मानसून किस गति से आगे बढ़ रहा है। तो जो लाल रंग से दर्शाई गई लाइंस हैं वो दिखाती हैं कि नॉर्मली दक्षिण पश्चिम मानसून किस तरीके से आगे बढ़ता है, और नीले रंग से दिखाई गई लाइंस दिखाती हैं कि एक्चुअली 2026 मानसून सीजन में कैसे दक्षिण पश्चिम मानसून धीरे धीरे आगे गति कर रहा है। तो पिछले सप्ताह 16 मई को साउथ वेस्ट मानसून जो है वो अंडमान सी पे आया था, और पिछले सप्ताह धीरे धीरे आगे गति करते हुए उसने साउथ वेस्ट और साउथ ईस्ट अरेबियन सी, लक्षद्वीप एरिया के कुछ इलाके और काफ़ी सारे इलाके साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट एंड ईस्ट सेंट्रल बे ऑफ बंगाल के, और अंडमान सी के बचे हुए भाग और कुछ पार्ट्स ऑफ वेस्ट सेंट्रल बे ऑफ बंगाल को कवर कर लिया 27 मई तक। आने वाले 2 सप्ताह में ऐसे अनुमान है कि पहले सप्ताह में कंडीशंस धीरे धीरे फेवरेबल हो रही हैं। साउथ वेस्ट मानसून धीरे धीरे और आगे गति करेगा रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ साउथ अरेबियन सी में, कुछ पार्ट्स ऑफ एक्सट्रीम साउथ पेनिनसुलर इंडिया में, मोस्ट पार्ट्स ऑफ साउथ वेस्ट बे ऑफ बंगाल में, रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ साउथ ईस्ट बे ऑफ बंगाल और मोर पार्ट्स ऑफ सेंट्रल बे ऑफ बंगाल और नॉर्थ ईस्ट बे ऑफ बंगाल एंड नॉर्थ ईस्ट इंडिया में। इसी तरीके से दूसरे सप्ताह में धीरे धीरे ये फिर आगे गति करेगा और ये कवर कर लेगा मोर पार्ट्स ऑफ साउथ पेनिनसुलर इंडिया को, नॉर्थ ईस्ट इंडिया को, मोस्ट पार्ट्स ऑफ सेंट्रल एंड मोस्ट पार्ट्स ऑफ ईस्ट सेंट्रल एंड नॉर्थ ईस्ट बे ऑफ बंगाल और कुछ पार्ट्स ऑफ वेस्ट सेंट्रल बे ऑफ बंगाल और कुछ पार्ट्स ऑफ सेंट्रल अरेबियन सी। ये मैप भारत मौसम विज्ञान विभाग का एक्सटेंडेड रेंज मॉडल के द्वारा रेनफॉल का फोरकास्ट दर्शाता है। तो आप देख सकते हैं कि आने वाले वीक 1 में जो इलाके नीले रंग से दर्शाए गए हैं वहाँ पर जैसे कि सेंट्रल और नॉर्थ वेस्ट इंडिया में वहाँ पर नॉर्मल से ज़्यादा बारिश रहने की संभावना है, और जो इलाके रेड और येलो ऑरेंज कलर से दिखाए गए हैं वहाँ पर नॉर्मल से कम रेनफॉल रहने की आशंका है। तो हम ऐसा इस मॉडल के अनुसार नॉर्थ ईस्ट इंडिया और साउथ पेनिनसुलर इंडिया में नेक्स्ट वीक नॉर्मल से कम रेनफॉल रहने की आशंका है, और वीक 2 में अगर हम देखते हैं तो नॉर्मल रेनफॉल एक्टिविटी जो है वो सेंट्रल इंडिया और नॉर्थ ईस्ट इंडिया में एक्सपेक्टेड है, और नॉर्मल से कम रेनफॉल साउथ पेनिनसुलर इंडिया और वेस्टर्न हिमालयन रीजन में एक्सपेक्टेड है। ये मैप दर्शाता है कि मैक्सिमम टेम्परेचर्स कैसे रहेंगे आने वाले 2 सप्ताह, और नीचे वाले मैप्स दिखाते हैं कि उनका नॉर्मल से कैसा वेरिएशन है। जो गाढ़े नीले रंग से दर्शाए गए इलाके हैं वहाँ पर नॉर्मल से कम टेम्परेचर रहने की संभावना है। तो पहले सप्ताह में देश के अधिकांश भागों में टेम्परेचर्स जो हैं वो नॉर्मल से कम रहने की संभावना है, सिर्फ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स और वेस्टर्न हिमालयन रीजन को छोड़ करके। दूसरे सप्ताह में मैक्सिमम टेम्परेचर्स जो हैं वो नॉर्मल से 4 to 5 डिग्री सेल्सियस कम रहने की संभावना है। कुछ इलाके जैसे कि उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, बिहार, अरुणाचल प्रदेश, वेस्ट राजस्थान और पंजाब को छोड़ करके जहाँ पर की टेम्परेचर्स जो हैं वो नॉर्मल से ज़्यादा रहने की संभावना है। अभी हम देखते हैं कि आने वाले 2 सप्ताह के लिए टेम्परेचर और हीट वेव का मौसम विभाग द्वारा कैसा पूर्वानुमान है। तो आने वाले सप्ताह में जो हीट वेव कंडीशंस हैं वो धीरे धीरे कम हो जाएंगी 30 मई से, लेकिन आने वाले 2-3 दिनों में अगर देखें तो हीट वेव कंडीशंस एक्सपेक्टेड हैं। वेस्ट राजस्थान में 30 मई को, ईस्ट मध्य प्रदेश और विदर्भा में 29 मई को, नॉर्थ कोस्टल आंध्र प्रदेश और यानम में 29 मई को, तेलंगाना में 29 और 30 मई को, और सीवियर हीट वेव कंडीशंस कुछ इलाकों में एक्सपेक्टेड हैं वेस्ट राजस्थान में 29 मई को। अगर हम दूसरे सप्ताह की बात करते हैं तो ऐसे पूर्वानुमान है कि कुछ इलाकों में जैसे कि नॉर्थ वेस्ट इंडिया के राजस्थान, साउथ पंजाब, साउथ हरियाणा, साउथ वेस्ट उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के इलाकों में 2 से 3 दिन 5 से 11 जून वाले पीरियड में 2-3 दिन के लिए बहुत कम पूर्वानुमान है कि हीट वेव कंडीशंस होने की आशंका है। यहाँ ये मैप दर्शाता है कि न्यूनतम तापमान आने वाले 2 सप्ताह कैसे रहेंगे। तो आप
देख सकते हैं कि वीक 1 में जो न्यूनतम तापमान है वो नॉर्मल से 4 से 5 डिग्री सेल्सियस कम रहने की आशंका है, लेकिन देश के कुछ इलाके जैसे कि पंजाब और उससे सटे इलाके और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में ये टेम्परेचर्स, मिनिमम टेम्परेचर्स नॉर्मल से कुछ ज़्यादा रहने की संभावना है। अगर दूसरे सप्ताह में देखते हैं तो 2 से 3 डिग्री सेल्सियस नॉर्मल से कम टेम्परेचर होने की संभावना है देश के अधिकांश हिस्सों में, लेकिन कुछ इलाके जैसे कि नॉर्थ उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, बिहार, नॉर्थ ईस्ट झारखंड, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, सौराष्ट्र एंड कच्छ, कोस्टल तमिलनाडु और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में न्यूनतम तापमान नॉर्मल से ज़्यादा रहने की संभावना है। ये मैप दर्शाता है कि आने वाले 2 सप्ताह में क्या कुछ डिप्रेशन जैसा बनने की संभावना है। तो हम देख सकते हैं कि मौसम विभाग द्वारा ऐसे कोई पूर्वानुमान नहीं दिए गए हैं, लेकिन जो एक अपर एयर साइक्लोनिक सर्कुलेशन साउथ ईस्ट अरेबियन सी में बना हुआ है, ऐसी संभावना है कि वो धीरे धीरे नॉर्थ वेस्ट दिशा में गति करते हुए 2-3 दिन में वो लेस मार्क हो जाएगा। उसका और आगे इंटेंसिफिकेशन होने का कोई चांस नहीं है। अगर हम बंगाल की खाड़ी की बात करते हैं तो एक अपर एयर साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है ईस्ट सेंट्रल एंड एडजॉइनिंग साउथ ईस्ट बे ऑफ बंगाल पे। ये भी धीरे धीरे नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में गति करते हुए 4-5 दिन ऐसा रहेगा। इसके अलावा ऐसे भी पूर्वानुमान है कि एक और फ्रेश अपर एयर साइक्लोनिक सर्कुलेशन बनेगा ईस्ट सेंट्रल अरेबियन सी पर, कर्नाटका और कोंकण कोस्ट के पास में वीक 2 के पहले हिस्से में। इसी के साथ हम आप लोगों से अनुरोध करते हैं कि मौसम विभाग समय समय पर मौसम संबंधित चेतावनी देते हैं। आप सभी से अनुरोध है कि हमारे बहुत सारे मौसम ऐप्स हैं, वेबसाइट्स हैं, सोशल मीडिया साइट्स हैं, उनके थ्रू हम जानकारी जो उपलब्ध करा रहे हैं आप उसका पालन करें और सेफ रहें। थैंक यू।